आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह यूज़ करते हैं और इसकी कैटेगरीज कितनी है। तो अभी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टीज़। स्टैटिक वर्ड से आप जानते हैं कि ये स्टैटिक जो है वो कीवर्ड है। C# में इसको कीवर्ड कहते हैं, तो इसलिए ये कहलाता है स्टैटिक प्रॉपर्टीज़। स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसको हम एक्सेस करते हैं मैनिपुलेट स्टैटिक फील्ड्स को और सेफ मैनर्स के थ्रू। तो हम इसको जो क्लास की स्टैटिक फील्ड्स होगी उसको हम एक्सेस करवाने के लिए ये स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो चलिए आज हम एक छोटा सा एग्जांपल है वो कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए एक क्लास बनाएंगे जिस क्लास का नेम हम रख देते हैं यूनिवर्सिटी। इस एग्जांपल से आपको सही से समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम इसको स्टैटिक कीवर्ड को स्टैटिक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दो फील्ड्स बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? एक को एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट और कीवर्ड हम यूज़ करेंगे स्टैटिक। उसके बाद स्ट्रिंग के बाद डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट नेम, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद फिर से हम करेंगे प्राइवेट, इसको भी कर देते हैं स्टैटिक और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि दोनों फील्ड जो है वो स्ट्रिंग में आएगी तो इसको कर लेते हैं यूनी नेम मतलब यूनिवर्सिटी नेम, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद एक हम बनाएंगे प्रॉपर्टी किस तरह बनाएंगे, इसको कर देते हैं पब्लिक। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं सब, उसको हमने एग्जांपल के तौर पर हमने उसको कर लिया है, 3 से 4 हमने उसमें एग्जांपल भी कर लिए हैं। तो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और इसको हम नेम देते हैं प्रॉपर्टी नेम डिपार्टमेंट, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसमें हम करेंगे रिटर्न वैल्यू के लिए गेट और रिटर्न, और पहले जो हमारा फील्ड का नाम है डिपार्टमेंट नेम उसको हम यहाँ साइन करते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद सेट के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और कर्ली ब्रैकेट में हम करेंगे डिपार्टमेंट नेम और इक्वल, इसको किसके इक्वल करवाएंगे? वैल्यू के इक्वल करवाएंगे, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हमने एक और जो है प्रॉपर्टी बनानी है यूनी नेम के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी नेम के लिए। इस फील्ड के लिए हमने बनाना है एक प्रॉपर्टी, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे? पब्लिक स्टैटिक और स्ट्रिंग, इसको हम कर देते हैं स्टैटिक। स्ट्रिंग के बाद यूनी नेम, मतलब यहाँ जो है वो डिपार्टमेंट नेम आएगा तो इसलिए प्रॉपर्टी नेम, तो इसके लिए हम कर देते हैं यूनी अंडरस्कोर नेम कर देते हैं, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सेम इस तरह हमने इसमें भी करना है, गेट और सेट, गेटर एंड सेटर यूज़ करना है रिटर्न टाइप वैल्यू के लिए, और यूनी नेम और लास्ट में सेमीकोलन, और उसके बाद कर देते हैं सेट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यूनी नेम को हम इक्वल करवाएंगे वैल्यू के साथ, और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दो हमने प्रॉपर्टीज़ भी बना ली, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम बनाएंगे एक मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर क्लास, और उसको नेम असाइन करेंगे प्रोग्राम एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट एंड स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट एंड आर्गुमेंट्स कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हम बनाएंगे, उसमें वैल्यूज़ असाइन करेंगे जो हमने डिपार्टमेंट नेम और यूनिवर्सिटी नेम रखा है उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ असाइन करेंगे। तो किस तरह हम असाइन करेंगे? हमारे क्लास का नेम ये आएगा, इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, तो हम सिंपल हम उसमें वैल्यूज़ असाइन कर लेते हैं। तो क्लास का नेम यूनिवर्सिटी एंड फुल स्टॉप यूनिवर्सिटी, और इसके बाद फुल स्टॉप, या हमारे प्रॉपर्टी नेम आएगा। प्रॉपर्टी नेम हम किस तरह उसको कर सकते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट नेम के लिए था, डिपार्टमेंट नेम के लिए हमने बनाया डिपार्टमेंट और प्रॉपर्टी, तो उसको हम यहाँ कर देते हैं डिपार्टमेंट, और इसके बाद इक्वल्स टू डबल कोटेशन में यहाँ हमने वैल्यू असाइन करनी है जो डिपार्टमेंट की है, कंप्यूटर साइंस, और लास्ट में सेमीकोलन। अब सेम हमने यूनिवर्सिटी जो क्लास था हमने उसको फिर से कॉल करवाना है, या हमने जो दूसरा प्रॉपर्टी बनाया है यूनी नेम के लिए उसका हम कर देते हैं यूनी अंडरस्कोर नेम, यह हमारे प्रॉपर्टी नेम, और इक्वल्स टू डबल कोटेशन
डबल कोटेशन हम यहाँ अपने यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी कर लेते हैं NED, लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, या कोई हमारे पास आउटपुट में भी कुछ चीज़ शो हो तो उसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन, लास्ट में डबल कोटेशन, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटी नेम है, यूनी नेम है, वो हमारे पास प्रिंट भी हो के आ जाए। तो उसके लिए करेंगे यूनिवर्सिटी नेम कॉलम और उसके बाद प्लस का साइन, या हमारे क्लास का नेम आ जाएगा यूनिवर्सिटी, उसके बाद फुल स्टॉप। आपको गाइड में भी शो करेगा कि आप क्या चीज़ उसमें प्रिंट करना चाह रही है। हम प्रॉपर्टी नेम असाइन करना चाह रहे हैं तो यूनी अंडरस्कोर नेम, लास्ट में सेमी कॉलम। सेम हम दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसको भी प्रिंट करना चाह रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम और उसके अंदर डबल कोटेशन। और उसके हम कोई चीज़ कोई टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट और कॉलम, उसके बाद प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद हम कर देंगे यूनिवर्सिटी फुल स्टॉप, और या हम कर देंगे अपने जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है डिपार्टमेंट उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे, लास्ट में सेमी कॉलम। उसके बाद कंसोल डॉट रीड की है अपने आंसर रोकने के लिए, लास्ट में सेमी कॉलम और उसको हम स्टॉप कर देते। अब थोड़ा सा और व्यू कर लेते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए हमने पूरा एग्जांपल जो किया वो हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बनाया एक क्लास जिसको हमने नेम दिया यूनिवर्सिटी, उसमें 2 फील्ड्स ली जिसके एक्सेस मॉडिफायर जिसको हमने प्राइवेट असाइन किया, प्राइवेट स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ किया और स्ट्रिंग और डिपार्टमेंट नेम एंड यूनी नेम, मतलब डिपार्टमेंट नेम और यूनिवर्सिटी नेम। उसके बाद हमने क्या किया, 2 प्रॉपर्टीज़ बनाई, एक डिपार्टमेंट के नाम से और एक यूनी अंडरस्कोर के नाम से, मतलब एक डिपार्टमेंट नेम के लिए और एक यूनी नेम के लिए। तो उसके अंदर हमने गेट और सेटर यूज़ किया, मतलब रिटर्न टाइप वैल्यू के लिए और उसको वैल्यू असाइन करने के लिए। और उसके बाद हम मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर गए, क्लास प्रोग्राम स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, या हमने अपने क्लास को कॉल करवाया और उसके अंदर हमने उसके बाद प्रॉपर्टी नेम जो हमने डिपार्टमेंट नेम के लिए असाइन किया था डिपार्टमेंट, और उसमें हमने डिपार्टमेंट की वैल्यू स्टोर कर दी। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्लास को हमने असाइन किया यूनी नेम, यूनी अंडरस्कोर नेम जो प्रॉपर्टी नेम था उसको हम यहाँ कॉल कर चुके हैं, या हमने यूनी नेम को भी स्टोर कर दिया। उसके बाद हम कोई चीज़ प्रिंट भी आउटपुट भी हमें चाहिए तो उसके लिए हमने किया कंसोल डॉट राइट लाइन यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी क्लास नेम एंड उसके बाद प्रॉपर्टी जो है यूनी नेम। सेम हमने डिपार्टमेंट के लिए भी कर लिया, लास्ट में हमने आंसर रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड की कर दिया। अब हम इसका आउटपुट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि आउटपुट किस तरह शो होगा। अब ये जो आउटपुट हमारे पास शो होगा ये देखिए, फर्स्ट वन जो है यूनिवर्सिटी नेम और NED, और नंबर 2 डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस। तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सही से शो हो रहा है। तो इसमें फ़र्क क्या है, पिछली वीडियोज़ में पिछले प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या किया, उसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसमें पैरामीटर्स में वैल्यूज़ असाइन करते थे और स्टोर करते थे। तो स्टैटिक से हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक से हमने सिंपल इस मेथड से हमने इसको वैल्यूज़ भी स्टोर करवाई और इसको कॉल भी हमने कर लिया। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक था उसको हम कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो कोई क्यूरीज हो तो आप इसे कमेंट में पूछिएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।